तो हेलो दोस्तों, आप सभी जय मसीह की। हम पढ़ेंगे आज का अम्ल तथा लूत के अलग होने का वर्णन। तब अम्ल अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्री को छोड़कर कनान के दाखिल देश में आया। अम्ल भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। वह फिर वह दाखिले देश में चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतल और एल के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अम्ल ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो अम्ल के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, सो उसे देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अम्ल और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कानूनी और परिज्जी लोग उसे देश में रहते थे। तब अम्ल लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे भाई और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा के नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्री देश के सामना उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अम्ल तो कनान देश में
रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में ढेर दुष्ट और पापी थे। अम्ल का हेब्रोन जनन। जब तूल अम्ल से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अम्ल से कहा, आँख उठा कर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे बस को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे बस को पृथ्वी की धूल के किनाकों की नई बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनाकों को गिन सकेगा वही तेरा बास भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उससे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अम्ल अपना तंबू उखाड़ कर मार्ग के बाजार के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। आमीन।